नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, आईटीआई छात्रों के लिए सरकारी नौकरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए, ज्यादा हम देर नहीं करेंगे, आपको सीधे ले चलते हैं हम अपने इस वेबसाइट पे easywayglobal.in। आप लोगों को समस्या होता है ना, कोई भी भर्ती आती है, फॉर्म नहीं भर पाते हैं, कहां मिलेगा कहां नहीं मिलेगा, उसी के लिए, उस समस्या को दूर करने के लिए मैंने easywayglobal.in वेबसाइट बनाया। और यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको दिखेगा जो आपके काम का है। वो आईटीआई जॉब, आईटीआई जॉब पर क्लिक कीजिएगा तो नीचे गवर्नमेंट जॉब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने आईटीआई के रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट जॉब आते हैं सबका लिंक यहाँ पे आपको दिखेगा, डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा और आप रीड मोर पर क्लिक करके पूरे डिटेल्स में नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम जिस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं वो है आईसीएमआर का भर्ती, ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय जलमा कुष्ठ एवं माइक्रोबैक्टीरिया रोग संस्थान है, ठीक है ना, मतलब मेडिकल हॉस्पिटल है, ठीक है, मतलब जहां पे रिसर्च की जाती है। इसमें भर्ती निकाली गई है, पोस्टों की संख्या 68 है, 30,000 सैलरी है और आईटीआई के सभी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पे रीड मोर पर हम क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक किए यहाँ पे डिटेल्स में नोटिफिकेशन का डिटेल्स खुल गया और यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट में 10 पद निकाले गए हैं और इसमें 18 से 25 वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 साल जिसका एज है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई वाले में ऑल ट्रेड है, ठीक है ना, ऐसा ट्रेड कोई जस्टिफाई नहीं किया है कि इस ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे, सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और यहां से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिए हैं, सीधे हम नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और बताते हैं आपको इसमें क्या क्या डिटेल्स में दिया गया, ठीक है। ये रहा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। 5 तारीख को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं डेट दे रहा है, यहाँ पे डेट कितना है, 5 तारीख है, ठीक है ना। 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पोस्टों की संख्या दिया हुआ है। ये जो दूसरा नंबर वाला पद है ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का, जिसमें 10 पोस्ट है, ठीक है ना, जो आईटीआई छात्रों के लिए। और पे स्केल देखिएगा 18,000 से लेकर 56,900 रुपए है। सैलरी काफी अच्छा मिला, 35 से 40,000 सैलरी आपको मिलेगा। और जो भी रिसर्च संस्थान होता है ना, उसमें अगर आपको नौकरी मिलता है तो आपके लिए काफी जिंदगी आसान हो जाती है, बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके लिए फ्लैट, रहना खाना, बहुत सारा चीज मिलता है। तो इस तरह के जो फॉर्म आते हैं ना, इस पर जरूर अप्लाई कीजिए। आप लोग मरते रहते हैं, ये रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यूपीपीसीएल, तमाम चीजों के लिए, वो सब उस तरह का जॉब नहीं होता है। ये जो जॉब होते हैं ना, ये रॉयल जॉब होते हैं, अच्छा लेवल का जॉब होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो जॉब आते हैं उसमें अप्लाई कीजिएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर 10 ही सीट है, आपको कितना सीट चाहिए, एक ही चाहिए ना। तो कभी भी सीट पर ध्यान मत दीजिए, कट ऑफ पर ध्यान दीजिए, हमेशा कट ऑफ पर ध्यान दीजिए। कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ आप 80% नंबर लाइएगा, आपका सिलेक्शन कहीं भी हो जाएगा। एक सीट हो चाहे 50 सीट हो चाहे 4,000 सीट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप कट ऑफ पता है कि 80% नंबर कट ऑफ चाहिए और आपको नौकरी मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्वालिफिकेशन दिया हुआ, ठीक है ना, क्वालिफिकेशन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें अलग अलग बहुत सारे पद निकाले गए जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर 12th पास है, साइंस से डिप्लोमा मांग रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपके लिए निकाला गया है उसका हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक तो लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 है और ये वाला यही वाला है, ठीक है। देखिए इसी के बारे में हम बताने वाले थे, ठीक है। ये नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 है, ठीक है ना। पे स्केल कितना है, पे स्केल 18,000 से लेकर 56,900 है। पोस्ट कैटेगरी वाइज पोस्ट है, जनरल के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ठीक है, टोटल 10 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए बोला कि 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 10वीं में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। और एंड करके दिया हुआ है 10वीं के साथ, ठीक है ना, 10th में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, बोला कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। घबराइएगा नहीं, आपके लिए नहीं है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है किसके लिए, जो आईटीआई नहीं किया है, केवल 10वीं पास है, उसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वैसे व्यक्ति जो आईटीआई नहीं किए हैं उनके लिए 1 ईयर के एक्सपीरियंस मांगा है। नहीं तो अगर आप आईटीआई किए हैं किसी भी ट्रेड से, फील्ड और एनी ट्रेड,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 10वीं के साथ अगर आपने ITI किया है किसी भी ट्रेड से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 साल आपका एज मांग रखा है, ठीक है ना। तो यही था ITI के लिए भर्ती, और इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों लगातार भर्ती आ रही है, ठीक है ना। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आप एक बात को समझ लीजिए कि लगातार भर्ती आ रही है, ठीक है ना। और 2024 से पहले बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आने वाली है। अभी बार की भर्ती चल रही है, रेलवे में आने वाला है, तमाम भर्ती आएंगी। उसके लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तब जाकर आपको 50,000 सैलरी मिलता है, नहीं तो मजदूर वाली जिंदगी है ही करने के लिए। तो एक बार ट्राई कीजिए, इजी वे के एप्स को ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे आपके ट्रेड के तमाम कोर्सेज अवेलेबल है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारा कोर्स अवेलेबल है। एक बार आप तैयारी कीजिए, हम स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस बैंक, वीडियो लेक्चर सारा चीज आपको देते हैं, लेकिन आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और इसमें जो फॉर्म भरा जाएगा वो फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इसी नोटिफिकेशन के साथ में फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर्म भी दिया हुआ है, फॉर्म को आप कंप्लीटली फिलअप कर लीजिएगा, और इसमें आरक्षण पद्धति भी अपनाई जाएगी। तो आप OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, तमाम जो भी आपके पास आरक्षण वाला सर्टिफिकेट है वो लगा दीजिएगा, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिस्ट है, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा तब जाकर सिलेक्शन होगा। यहां पर देखिए सिलेक्शन लिखा है, द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट 1 एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 विल बी मेरिट बेस्ड थ्रू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर द DOPT गाइडलाइन, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में अगर आप पास करेंगे तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और तमाम चीजें इसमें दी गई, हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आप फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म भी इसी के साथ में इंक्लूड है। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, अपने अनुसार डॉक्यूमेंट्स को आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये अप्लाई करने वाला फॉर्म इसी के साथ इंक्लूड है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।